नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं रमेश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आरोही क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 10 की इंग्लिश की बुक पैनोरमा का यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गिल्लू, और इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ और 1987 में इनकी मृत्यु हुई। वॉज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। यह छायावादी कवियों में से एक थी, कवयित्रियों में से, हिंदी कविता की छायावादी स्टाइल की कवयित्री। शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। ये एक जानी मानी कथाकार एवं एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका चांद की संपादक भी रह चुकी हैं। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यामा, निहार जो कि पोएट्री है, श्रृंखला की कड़ियाँ और मेरा परिवार। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो इनके महान कार्यों में, महत्वपूर्ण कार्यों में देखे जाते हैं। She was the recipient of Mangala Prasad Prize, Bharat Bharati Award and the Gyanpeeth Award along with Padma Bhushan। ये प्राप्तकर्ता हैं निम्नलिखित पुरस्कारों की, जिनमें शामिल हैं मंगला प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार, और साथ ही साथ भारत के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म भूषण से भी इनको नवाजा गया है। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी। साहित्य एकेडमी के मेंबर के तौर पर इनको चुना गया था। चैप्टर गिल्लू में ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हम 3-4 पैराग्राफ तक देखेंगे, तो इनके वर्ड मीनिंग्स आप पहले ही समझ लीजिए, ताकि पढ़ने के दौरान आप अच्छे से ये समझ सकें। पहला है एसिडुअस यानी परिश्रमी, क्रिटिक यानी आलोचना, मिथिकल यानी कल्पित, एक्सीडेंटली का अर्थ होता है दुर्घटनावश, सस्टेन्ड का मतलब होता है सह गया, वुंड्स यानी घाव या चोट, असॉल्ट यानी हमला, प्रे का अर्थ हुआ शिकार, मोशनलेस बिना हिले डुले या स्थिर, जेंटली धीरे से, असीड मान लेना, ऑइंटमेंट मरहम, टेंडिंग प्रयास, एश्योर्ड आश्वस्त, एस्टॉनिश्ड चकित, रिफल्जेंट चमकीली। तो इन वर्ड्स का यूज़ हम अभी जो टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं उसमें देखेंगे। तब आइए शुरू करते हैं ये पाठ। अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग व्हेन आई एंटर्ड द वेरांडा फ्रॉम द रूम, I saw 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots, as if engaged in the game of hide and seek। उम्मीद से परे एक सुबह, जब मैं अपने कमरे से निकलकर बरामदे में आई, तो मैंने 2 कौवों को क्रीड़ा की मुद्रा में अपनी चोंच से गमले की तरफ कुछ करते देखा, जैसे मानो वे एक लुका छुपी के खेल में लिप्त हों। सडनली माई एसिडुअस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरसेप्टेड बाई माई गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग लाइंग हिडन इन द गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द वॉल। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वर्ड मीनिंग्स लिख के दे दिया है। एसिडुअस यानी परिश्रमी, क्रिटिक यानी आलोचना करने का जो भाव होता है वो, मिथिकल यानी झूठी या कल्पना से भरी हुई, टेल यानी कहानी, इंटरसेप्टेड का मतलब हो गया बीच में भंग हो जाना, टूट जाना, गेज का मतलब नज़र होता है। तो आइए अब इसको ज़रा समझें कि इतनी सुंदर सी लाइन में इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। अचानक कौवे की उस कल्पित कथा में मेरी परिश्रमी आलोचना तब भंग हो गई जब मेरी नज़र
उस नन्हे से जीव पर पड़ी जो गमले और दीवार के बीचों बीच पड़ा था। Moving closer, I saw that it was a tiny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey. नज़दीक जाने पर मेरी नज़र या मैंने देखा एक छोटे से नन्हे गिलहरी के बच्चे को जो अवश्य ही दुर्घटनावश अपने घोंसले से नीचे गिर गया था और अब उन कौओं द्वारा वह एक आसान शिकार के रूप में देखा जा रहा था। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being, and he was now motionless, clinging to the pot. Sustained का मतलब सह लेना होता है, wounds मतलब घाव, और assault का अर्थ होता है हमला। Having sustained, देखिए having और प्लस V3 का यूज़ यहाँ पर हुआ है, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल है। करके यानी 2 घावों को सह कर इसका अर्थ हुआ। तो कैसे घाव किस कारण से हुए थे? तो हमले से। किसके? तो कौओं के जोड़े के हमले के कारण हुए घावों को सहकर वो छोटा सा जो नन्हा जीव था वो अब स्थिर हो गया था, यानी उसमें कोई मोशन नहीं था और वह किसी तरह से गमले को पकड़कर उससे चिपका हुआ था, अपनी जान बचा रहा था। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone. हर किसी को ये लगा कि कौओं द्वारा इस तरह से हमला किए जाने के बाद वह अब सरवाइव नहीं करेगा, यानी कि जिएगा नहीं, और उसको अकेला छोड़ दिया गया। बट माई माइंड रिफ्यूज्ड टू एक्सीड देयर व्यूज़, लेकिन उन लोगों ने जो मान लिया था, एक्सीड मतलब मान लेना, उनकी जो मान्यता थी या जो वो मान रहे थे, उनके मानने को मैंने रिफ्यूज़ किया। यानी पता नहीं क्यों मेरा दिमाग उनकी बातों को मानने को या स्वीकार करने को सहमत नहीं था। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप एंड ब्रॉट हिम टू माई रूम, मैंने धीरे से उसको उठाया और अपने कमरे में ले आई। एंड आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स विथ कॉटन वूल अप्लाइड पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, और कॉटन वूल से, सूती के ऊन से या रुई से मैंने उसके घावों को पोंछा। वाइप करना मतलब होता है पोंछना, और उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। ऑइंटमेंट मतलब होता है मरहम, पेनिसिलिन तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये कि ये जो गिलहरी है, इस गिलहरी के बच्चे को वो हिम कह के पुकार रही हैं। ठीक है, तो हिम तो आदमी के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ तो इट होना चाहिए था, ये कोई मानव तो नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सीमित छोटा सा मानवीकरण दिखता है इनकी इस लेखनी में। मानवीकृत किया है इन्होंने उस जीव को, तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। आई ट्राइड टू फीड हिम by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth and the drops of milk only slid down from both sides. मैंने यह प्रयास किया कि somehow यानी किसी तरह से मैं एक पतले रुई के फाहा से, विक से, उसके मुंह में डुबाकर, दूध में डुबाकर थोड़ा सा उसे दूध पिला सकूं, बट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि वह अपना मुंह खोलने में सक्षम नहीं हुआ और जो दूध की बूंद थे वो दोनों तरफ से स्लिड डाउन का मतलब हो गया, स्लाइड से स्लिड बना है पास्ट में, नीचे गिर जाता है, टपक जाता है। ओके, ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर 1 drop ऑफ वाटर इन हिज माउथ।
केवल काफ़ी घंटों के प्रयास के बाद मैंने किसी तरह से यह व्यवस्था की या मैं सक्षम हो पाई उसके मुंह में एक बूंद पानी डालने के। बट ऑन द थर्ड डे he became so much better and assured that he would use his two tiny claws to hold my finger and gaze all around his blue glass beads like eyes। लेकिन तीसरे दिन ही वह काफ़ी बेहतर हो गया और उसने यह आश्वस्त किया कि अब वह बेहतर हो चुका है। और उस कैसे आश्वस्त किया उसने, तो वह अपने छोटे छोटे पंजों से मेरी उंगली को पकड़ता और अपनी कांच की गोलियों कंचों की तरह छोटी छोटी आँखों से चारों तरफ, जो नीली कलर की थी, चारों तरफ देखता। एंड इन 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and naughty refulgent eyes। और 3 से 4 महीने के अंदर ही उसने सबको चकित करना शुरू कर दिया। एस्टॉनिश्ड मतलब चकित करना शुरू कर दिया। किन चीज़ों से? तो अपने स्मूथ फर से। फर मतलब होता है उसके शरीर पे जो मुलायम बाल होते हैं, उसकी बात कही गई है यहाँ पर। बुशी टेल, झाड़ी नुमा उसकी जो पूँछ है उससे। एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज़, और नटखट शरारती आप कह सकते हैं। और रिफल्जेंट यानी कि चमकीली आँखों से वो सबको हतप्रभ करने लगा। A transformation from common to proper noun followed and we started calling him गिल्लू। एक बदलाव आया जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा की ओर। यानी ये जो एनिमल था इसको स्क्विरल कहते हैं, तो स्क्विरल तो पूरे गिलहरी जाति का बोध करा रहा है। लेकिन इस स्क्विरल, बेबी स्क्विरल को, जिसे महादेवी वर्मा ने पेट बना कर रखा था, इसकी नर्सिंग की इतने दिनों तक, उसे इन्होंने एक नाम दिया। उसे गिल्लू कहकर वे और घर वाले बुलाने लगे। तो उसकी एक खास पहचान हो गई। अब तो कॉमन से अब वो प्रॉपर बन गया। ओके, इसी चीज़ को लिखने का अंदाज देखिए। वो सीधे कह सकती थी कि वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू, ही वॉज गिवन अ नेम। ऐसे वो कह सकती थी कि उसको एक नाम दिया गया। लेकिन लिखने का तरीका हमें यहाँ पर समझना है कि एक साहित्यकार अपनी बातों को कितने अच्छे ढंग से शब्दों में बांध कर लिख सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ए ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल एंड ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। मैंने एक हल्की फूलों की टोकरी जिसमें बीच में रुई रखी हुई थी, ऊन रखा हुआ था, उसको मैंने खिड़की पर एक तार की मदद से टांग दिया। फॉर 2 years दिस वॉज गिल्लूज एबोर्ड। एबोर्ड मतलब होता है घर। 2 वर्षों के लिए यह गिल्लू का घर था। 2 वर्ष क्यों कहे गए हैं तो ये हम आगे देखेंगे कि स्क्विरल्स का जो लाइफ होता है, लाइफ स्पैन, वो बहुत छोटा होता है, अराउंड 2 years का। तो 2 वर्षों तक गिल्लू के लिए यही उसका आश्रय था, यहीं पर वो रहता था। कहाँ पर? तो महादेवी वर्मा ने अपने कमरे में एक छोटी सी टोकरी टांग दी थी और उसमें थोड़ी रुई रख दी थी जिसमें वो आराम करता था। ऑल वर प्लेजेंटली एस्टॉनिश्ड एट हिज एंटीक्स एंड इंटेलेक्ट। हर कोई बहुत सुखद अनुभव के साथ चकित रहता उसकी हरकतें, एंटिक्स मतलब हरकतें, उसके करतब देखकर और उसकी सूझबूझ को देखकर। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it। जब मैं लिखने बैठती तो उसे एक तरह की भावना जकड़ लेती। वो भावना होती गहन इच्छा की। कैसी गहन इच्छा? तो मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने की। और फिर वो डिवाइस करने लगता, नए नए तरीके निकालने लगता जिससे वो मेरा ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सके। He would venture close to my feet, go swiftly up the curtains
and descend with the same breakneck speed. वो मेरे नज़दीक आकर, कदमों के नज़दीक आ जाता, धीरे से वो कर्टन्स को पकड़कर, पर्दों को पकड़कर ऊपर चढ़ जाता और ब्रेकनेक स्पीड यानी बहुत तेज़ी से गर्दन तोड़ने वाली स्पीड के साथ वो डिसेंड करता है यानी नीचे की तरफ गिरता। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम। और यह सिलसिला तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठ जाती। आज के लिए मैं चैप्टर को यहीं तक पढ़ा के छोड़ रहा हूँ। आप कोशिश कीजिए कि आप इस चैप्टर को अपने तरीके से, इसी तरीके से समझने का प्रयास करें। वर्ड मीनिंग्स मैंने लिख के दे दिए हैं, आप वर्ड मीनिंग्स को साइड में कॉपी में लिख के रख लेंगे और लाइन बाय लाइन आप रीडिंग कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसको आप स्वयं समझ सकें। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं तुरंत ही अपलोड करूँगा। आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपको देखने को मिले। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, किस चीज़ का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा या और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मैं उसको और अच्छे से बताऊंगा। ओके, गुड नाइट, बाय।